अस्सलाम वालेकुम। हमने एक कॉमन स्टेटमेंट सुनी है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने पैशन को चूज करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई बंदा कैसे डिस्कवर करे कि उसका पैशन क्या है। ऐसा नहीं होता कि आप सुबह उठते हैं और आपको नजर आता है कि एक एनवेलप मिलता है, उसमें लिखा होता है कि आज से आपका पैशन ये है। अपने पैशन को डिस्कवर करना एक मुश्किल टास्क है और आज मैं आपको ये बताऊंगा हाउ टू डिस्कवर योर पैशन। रूल नंबर 1, ये सबसे मुश्किल काम है। आज के दौर में लोग अकेले टाइम नहीं गुजारते। अगर आपको अपना पैशन डिस्कवर करना है तो सबसे पहले आपको अकेले टाइम गुजारना होगा, अपने आप को जानना होगा। हम कंटिन्यूस अपने हाथ में मोबाइल फोन रखते हैं, हर जगह हम किसी ना किसी के साथ इंगेज रहते हैं। हम अगर ड्राइव कर रहे होते हैं तो म्यूजिक सुन रहे होते हैं, अगर हम वॉशरूम भी जाते हैं तो भी मैंने देखा है कि लोग मोबाइल फोन लेके जाते हैं। असल ये है कि आपको अपने साथ टाइम गुजारना है, अकेले में टाइम गुजारना है, ताकि फिर आपको ये आंसर मिल सके कि व्हाट इज माय पैशन। इकबाल का एक बहुत ही अच्छा शेर है, अपने मन में डूब के पाजा सिरागे जिंदगी, तू मेरा बंदा न बन सका न बन, अपना तो बन, अपने आप को तो पहचान। हर आंसर आपके अपने अंदर रखा हुआ है। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये आपको तब पता चलेगा जब आप अकेले टाइम गुजारेंगे, आप सेल्फ डिस्कवरी पे जाएंगे। मैंने जब कुछ लोगों को ये एडवाइस दी तो कुछ लोगों ने आके कहा, सर हमने कल 2 घंटे गुजारे, हमने 1 हफ्ता गुजारा, लेकिन हमें कोई ऐसा सच आंसर नहीं मिला। तो मैं उनसे कहता हूँ, क्या ये इतना आसान है कि आप 1 घंटे 2 घंटे में अपना पैशन डिस्कवर करते हैं? अगर ऐसी बात होती तो पूरी आधी दुनिया तो आराम से अपना पैशन डिस्कवर कर लेती। देखिए, ये मिसाल ऐसी है कि अगर आप जमीन को यहाँ पे खोदेंगे तो ये 1 फुट खोदेंगे तो कोई यहाँ से मिनरल्स नहीं निकल आएंगे। जितना डीप जाएंगे उतनी कीमती चीजें नजर आएंगी आपको। सेम ऐसे ही आपके माइंड के साथ है। आप जितना उसमें डीप जाएंगे तभी आपको कीमती चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। एवरीथिंग इज इनसाइड यू। तो पहला रूल ये है कि अपने आप के साथ टाइम गुजारें। और दूसरी चीज ये, जब इंसान को ये नहीं पता होता उसे क्या चाहिए, उसे क्या पैशन है, तो उसे ये जरूर पता होता है उसे क्या चीज अच्छी नहीं लगती। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, अगर आप मुझे कोई एक बुक्स ला के दे देंगे, एक ऑफिस जॉब दे देंगे, अगर एक लैपटॉप दे देंगे कि ये तुम्हारा सुबह से लेकर रात तक काम है, तो वो मैं नहीं कर सकता। और ये बात मुझे शुरू से पता थी। जब मुझे ये नहीं पता था कि मेरा पैशन क्या है, तो मुझे ये जरूर पता था कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि लाइफ में मैं ये काम नहीं कर सकता। चलें, पहली चीज तो ये हो गई कि आपने अपना पैशन डिस्कवर कर लिया। फिर जब आप उस काम को स्टार्ट करें तो कोई प्लान बी नहीं रखें। ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप प्लान बी रखेंगे वो आपका कहीं ना कहीं माइंड में एक्टिवेट रहेगा। और जैसे ही आपको ट्रबल्स होंगी, जैसे ही आपको प्रॉब्लम्स होंगी उस प्रोफेशन में, आप वो प्लान बी की तरफ आना चाहेंगे। ये चीज आप अपने दिमाग में रखें कि सिर्फ और सिर्फ जब आपने एक चीज चूज कर ली तो अब आपको सिर्फ वही काम करना है, उसी काम के बारे में सोचना है। क्योंकि जब आप कोई चूज करते हैं चीज तो आप दूर दूर से चूज करते हैं, उसकी आपको जो नेगेटिव साइड है वो नहीं पता होती। जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको उसकी नेगेटिव साइड पता होती है, पता चलती है, और फिर आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा डाउन होने लगता है, यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको दिमाग में रखनी है। और दूसरी चीज, आपको एक और चीज ये सोचनी है, जब आप अपना पैशन डिस्कवर कर रहे हो, अपने आप से एक सवाल करना है कि यार ऐसा कौन सा काम है जो मैं, अगर कम पैसे भी मिले, अगर मुझे फेम ना भी मिले, अगर मुझे रिकग्निशन ना भी मिले, तो भी मैं अंदर से खुश रहूंगा। ये सवाल अपने आप से पूछें कि भले ही बहुत पैसा ना कमाऊं, लेकिन वो ऐसा कौन सा काम है
कि जो ये करने से मुझे सुकून मिलता है? ये अपने आप से पूछे आप। इससे आपको अपना पैशन मिलेगा, आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि यार ऐसी क्या चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ, और फिर उसी पे स्टिक रहें। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग, हाँ यार ये मेरा पैशन है, ये करना है। जैसे ही फील्ड में गए, कोई प्रॉब्लम्स दिखी, नेगेटिव साइड दिखी, शिफ्ट कर लिया किसी और साइड पे, फिर उस फील्ड में चले गए, फिर वहाँ से काम स्टार्ट किया, फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई, शिफ्ट कर लिया एक और साइड पे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई प्लान बी नहीं रखना है, सिर्फ एक ही पैशन हो आपके उसमें, और वहीं से आपको सारा सुकून लेना है। ये मैं अपने साथ बात करता था, और मुझे पता है ये बड़ी सिली बात है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। ये मैं अपना क्या करता था कि मैं कहता था कि यार मेरे पास ये दिमाग में 100 सेल्स हैं, ये मेरे सुकून के सेल्स हैं। मेजॉरिटी सुकून मुझे हासिल करना है अपनी जॉब से, क्योंकि अगर मैं अपनी जॉब में ही मुझे मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो ये कभी भी आपका पैशन नहीं बनेगा। फिर दूसरी चीज़, एक और चीज़, अच्छा सर अगर हम काम करना शुरू कर दिया, इस काम को मैं पैशन कैसे बनाऊं? मैं 4-5 साल से एक ख़ास काम कर रहा हूं। आपको ऐसे पैशन बनाना है कि सबसे पहले आपको उस फील्ड में स्ट्रगल करनी है, आपको उस फील्ड में नंबर 1 होना है। हम उसी चीज़ को पसंद करते हैं जिसमें हम अच्छे होते हैं। तो मैं अक्सर लोगों से बात करता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पूरा जो जॉब का सर्कल है वो 9 to 5, 9 to 7 काम करता है, आप एक और काम करें। आप 7 बजे के बाद आके 1.5 से 2 घंटे अपनी फील्ड पे लगाएं, और यही आपको आगे लेके जाएगा, यही आपके काम में आपकी मोहब्बत को पैदा करेगा। जैसे एक बंदा रेस जीता, उससे पूछा गया कि तुम ये रेस कैसे जीते? उसने कहा कि मैं रोजाना ट्रेनिंग पे जाता था, और जब मैं वापस आता था तो मैं अपने दिमाग में सोचता था कि मेरा कंपेटिटर क्या कर रहा होगा। तो मेरा दिमाग ये बोलता था कि मेरा कंपेटिटर ट्रेनिंग कर रहा होगा। मैं दोबारा से ट्रेनिंग पे चला जाता था। फिर एक टाइम आता था, मैं थक जाता था, मैं दोबारा वापस आता था, और फिर मैं सोचता था कि मेरा कंपेटिटर्स क्या कर रहे होंगे। तो मेरा आंसर आता था कि वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहे होते। कह रहे जब थर्ड टाइम होता था और मैं वापस आता था, मैं अपने शूज तक उतार लेता था, और मेरा दिमाग आता था कि अब मेरे कंपेटिटर्स क्या कर रहे होंगे। तो आंसर आता था कि अब तुम्हारे कंपेटिटर रेस्ट कर रहे होंगे। आप जानते हैं उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने अपने शूज पहने और मैं दोबारा ट्रेनिंग पे गया, क्योंकि मैंने वहां पे सोचा कि यहां तक मैं और मेरे कंपेटिटर साथ थे, दिस विल बी माई एज, ये चीज मुझे आगे लेके जाएगा। तो अगर सब 9 to 5, सब 9 to 7 जॉब कर रहे हैं, आप भी जॉब कर रहे हैं, ये कभी भी पैशन आपका क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, 7 के बाद अगर आप अपनी जॉब के मुतालिक सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका पैशन। थैंक यू सो मच।